रमा जी, हॉस्पिटल के मुद्दों को लेकर आज आप आए हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम रमा है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की CI2 जिला प्रधान पंचकुला की तरफ से मैं ये बताना चाहती हूँ, मीडिया माध्यम का पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इसलिए कि हमारी हर मेहनत कश वर्ग की कोने कोने तक आवाज़ पहुँचाते हैं, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे लंबे समय से संघर्ष जारी है पूरी हरियाणा के अंदर विभागों में कर्मचारियों का अपनी मांग मुद्दों को लेके, सभी का ये कहना, जिस तरीका पहले ठेकेदारी प्रथा चला करती थी तो उसमें संघर्ष हम करते थे। हम ये कहते थे ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। लेकिन संघर्ष करते करते सरकार तक आवाज पहुंची तो सरकार ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने डिसीजन लेते हुए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना के सभी कर्मचारियों का डाटा चढ़ा के और ये कह दिया कर्मचारियों को अच्छा किया। लेकिन कर्मचारियों को तो अच्छा जब होना था जब सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। कर्मचारियों के साथ फिर अंधविश्वास किया। दूसरी बात, जो हमारे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बने हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अभी 2024 13 मार्च के लिए एक लेटर जारी हुआ हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि जितने भी हरियाणा के अंदर विभागों के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो 5 साल से लेके 10 साल तक के कर्मचारियों का डाटा मांगा है सरकार ने उनको पक्का करने के लिए। लेकिन हम सरकार से अपील ये करते हैं कि झूठा आश्वासन ना दें। सभी कच्चे कर्मचारियों को जिस तरीका डाटा मांगा है 5 साल तक के, हम तो ये कहते हैं जितना कर्मचारी काम कर रहा उनको सबको पक्का करो। अगर अपने पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हो, जो 5 साल तक का डाटा मांगा, 5 साल से 10 साल तक का, 20 साल तक का, तो हम इसमें ये अपील करना चाहते हैं कि जो कर्मचारियों का डाटा मांगा वो कर्मचारी विभाग के द्वारा जो सरकार को पहुंच रहा है, अगर सभी कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करना चाहती है तो सभी कच्चे कर्मचारियों का एक्सपीरियंस देखते हुए उन्हें कलम के साथ पक्का करें, जिससे हर कर्मचारी को एक अच्छी राहत मिल सके और कर्मचारी याद कर सके कि हमारी सरकार आई थी, कुछ हमारे लिए अच्छा किया। दूसरी बात, जिस तरीका 2019 से लेके 2020 तक इतनी भयानक कोरोना महामारी भयानक आई हुई थी पूरे देश के अंदर, और उस टाइम में सभी ने देखा कि जितने भी मंत्री थे विभागों के अंदर, जितने भी मंत्री विधायक सांसद पार्षद सभी अपने घरों में रजाइयां लेके सोते थे। लेकिन ये स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर फर्स्ट फ्रंट पे काम किया, जिसमें सरकार का ये बनता था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो कोरोना जैसी महामारी में जिंदगी मौत से लड़ते हुए कर्मचारियों ने फर्स्ट फ्रंट पे काम किया। लेकिन कर्मचारियों को सरकार कहती रही कि कर्मचारियों को कुछ अच्छा करेंगे, तोहफा देंगे। लेकिन हम बार बार ये कह रहे थे सरकार से कि अगर कुछ कर्मचारियों को तोहफा देने चाहते हो तो थाली बजवा के, फूल बरसा के, मोमबत्तियां जला के, ये तोहफा नहीं चाहिए। कर्मचारियों को तोहफा वो चाहिए जो कलम उठा के सभी कच्चे कर्मचारियों का एक्सपीरियंस देखते हुए सभी को पक्का किया जाए। दूसरी बात, जितने भी हमारे पंचकुला के अंदर मेहनत कश वर्क है, चाहे वो रेडी फड़ी से लगा लो, चाहे सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी लगा लो, चाहे आशा वर्कर लगा लो, चाहे मिड डे मील कर्मचारी लगा लो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर लगा लो, जितने भी मेहनत कश वर्क है, लेकिन सभी परेशानी में हैं। और अपने हक अधिकार के लिए अगर हम आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो जिस अधिकारी के पास जाते हैं वो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन पूरी भूमिका से काम नहीं करते हैं। जिस तरह पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश व प्रदेश में बेरोजगारी पे कितना बुरी तरीका से हमला है, हम ये कहते हैं, बार बार ये मांग उठाते कि जिस तरीका नशा की शिकार युवा बन रहे हैं, छोटे छोटी उम्र में बच्चे नशा की शिकार बन रहे हैं, इस पे एक लंबी तरीका से सब ने फर्स्ट फ्रंट पे काम करते हुए इस नशा की चीजों पे रोक लगाते हुए जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको सबको नौकरी देने का काम करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सरकार काम करे। यही हम विनती करते हैं, यही अपील करते हैं। और आगे के लिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, किसी की भी सरकार बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक हमारे कर्मचारी मजदूरों के हित में काम नहीं करेगी तब तक हम सरकार की मुर्दाबाद बोलेंगे। सभी कच्चे कर्मचारियों का हक अधिकार नहीं देगी तब तक हम मुर्दाबाद बोलते रहेंगे। इनकिलाब का नारा लगाते हुए आगे रफ्तार में बढ़ेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। इनकिलाब जिंदाबाद। इसके साथ ये है कि परफॉर्मेंस
जो है अलाउंस दिया है अभी सरकार ने। और HSVP के लोग कुछ मेरे पास हैं, किसी को 5,000 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 21 दिया है, और किसी को 28,000 दिया है, जबकि सबके 28,000 बनते हैं। इस तरीके की जो डिस्पैरिटी की गई है कौशल रोजगार वालों के, वो कहते हैं HSV वाले ने कौन डाला है या तो कौशल रोजगार वाले के इसने डाला है। जब वो परफॉर्मेंस अलाउंस मिल रहा है तो सभी कर्मचारियों को मिलना है, चाहे इनके हेल्थ के हैं, दूसरे हैं, ये सबको मिलना चाहिए, जिसे बोनस भी कहा जाता है। मिला है क्या आपको कि नहीं? नहीं। तो ये ऐसे इनको नहीं मिला, वहाँ मिल रहा है HSV में, वो मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक जब वो सरकार की चिट्ठी है, हरियाणा गवर्नमेंट की चिट्ठी आई है, तो सभी को दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जो एक विभाग छोड़ के एक को दिया जाता है, जिससे ये इनका तो मतलब वो कोरोना टाइम का जो पैसा आया वो नहीं इनको दिया गया, क्योंकि इनको कहा था कि भाई इनका जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी, ये कोरोना योद्धा माने गए थे। तो इस तरीके से हॉस्पिटल के साथ जो कर्मचारियों से अन्याय किया जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी उसको न्याय करें उनके साथ, और उनकी बनता दे मान दे उनको दिया जाए।